ये छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 में ही प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ है। तो सबसे पहले तो हम इसे समझ लेते हैं कि x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा। तो x अक्ष पर कोटि 0 होती है, इसलिए इसके निर्देशांक होंगे x और 0, क्योंकि यहाँ पर कोटि 0 होती है x अक्ष पर। अगर आपसे कहा जाए x अक्ष पर तो होंगे x 0, और अगर आपसे कहा जाए y अक्ष पर तो यहाँ पे भुज 0 हो जाएगा लेकिन कोटि हो जाएगी y। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये x अक्ष का निर्देशांक है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक है। अब यहाँ पर ये जो निर्देशांक है x 0, ये बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। तो इसका मतलब ये है कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर कौन है, तो आंसर है x अक्ष पर स्थित वह बिंदु है। तो ये दो बिंदु साइड में है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर है 2, -5 वाला एक बिंदु, यहाँ पर है -2, 9 वाला एक बिंदु, और इनके बीच में एक बिंदु इस प्रकार है कि यहाँ से भी समान दूरी हो और यहाँ से भी समान दूरी हो, तो बीच में होगा। तो बीच में x अक्ष का बिंदु है, x अक्ष पर है, तो x और 0 उसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो समदूरस्थ हैं, तो ये हमें बताया गया है। तो यहाँ पे हमें वह बिंदु ज्ञात करना है x अक्ष पर। तो यदि x का मान मिल जाएगा तो x अक्ष पर जैसे x का कोई भी मान आया, जैसे 3 आया, तो x अक्ष पे बिंदु हो जाएगा 3, 0, तो ये आंसर आ जाएगा। तो समदूरस्थ का मतलब आप समझ गए होंगे। यदि हम इसको a नाम दे देते हैं, इसको b नाम दे देते हैं और बीच वाले को c नाम दे देते हैं, आप चाहें तो ABC डायरेक्ट भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम हो सकते हैं। तो AC जो है वो CB के बराबर है, क्योंकि समदूरस्थ बोला गया है क्वेश्चन में कि समदूरस्थ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले AC निकाल लेते हैं, फिर हम BC निकालेंगे, और चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार AC बराबर BC, और इससे सॉल्व होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यही कर लेते हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 होंगे, ये हम लिख लेते हैं। तो इस तरीके से लिख लेना है, और हमें दिए गए बिंदु को हम ABC और AB मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे, माना इसको हम लिख लेते हैं A, और 2, -5 इसको मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं क्या, B, -2 और 9 इसको B मान लिया, और ये जो x अक्ष पर स्थित निर्देशांक है इसको हमने मान लिया C। तो C मान लेते हैं इसको, x और 0, ये हो गया C। अब यदि बात की जाए तो C उतनी ही दूरी पर है जितनी, यदि बात की जाए C दोनों के बीच में है। इसका मतलब ये है कि AC जितनी है उतनी ही BC है। तो इसको चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये यहाँ पर A और B दो बिंदु हैं, और बीचों बीच एक बिंदु C है, जो इस तरीके से है कि जितनी दूरी A से है उतनी ही C की दूरी यहाँ पर B तक होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे बीचों बीच बना लिया। तो जितनी AC है उतनी ही BC है। चलिए इनके निर्देशांक भी लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे A के निर्देशांक हैं 2, -5, ये A के निर्देशांक हो गए। B के निर्देशांक कितने हैं, यहाँ पे आपको लिखना है -2 और 9, ये B के निर्देशांक हो गए। और C के निर्देशांक कितने हैं, x और 0, अब ये C के निर्देशांक हो गए। तो चूंकि प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है कि बिंदु जो है x अक्ष का बिंदु के निर्देशांक ये दिए गए बिंदु से समदूरस्थ है, यानी A और B से समदूरस्थ है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, यहाँ पर बात की जाए तो AC बराबर क्या होगा, BC, दोनों बराबर होने चाहिए। तो AC बराबर BC, ये हमने लिख लिया। लेकिन AC क्या है, A और C के बीच की दूरी। तो हम ये बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये होता है √, और इसके बाद हमें दूसरे नंबर में से यहाँ पर दो बिंदु आपको दिए गए हैं, तो पहले में से पहला घटा देना है और दूसरे में से दूसरा घटा देना है। तो चलिए करते हैं। ये पहला है x, इसमें घटाना है 2,
पहले में से पहला घटा दिया और इस पे वर्ग लगा दिया, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा देना है। इसका मतलब 0 में से आपको घटाना क्या है, -5। तो ये -5 पहले से और घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और वर्ग लगा है तो वर्ग। तो ये हमने लिख लिया AC। अब बराबर लगा है तो बराबर। अब BC निकाल लेते हैं, तो BC भी इसी तरीके से आएगा, तो हम लिखेंगे अंडर रूट, और इसके बाद हम यहाँ पे BC आएगा तो पहले नंबर में से पहला नंबर घटाना है, यानी कि -2 -x, और वर्ग लगा है तो वर्ग, प्लस यहाँ पे दूसरे नंबर में से दूसरे नंबर को घटाना है, यानी कि 9 - 0 का वर्ग। ये रहा, इस तरीके से आपको कर लेना है। अब आपको इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा कठिन है तो सरल बनाना है, तो इसके लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आएगा अंडर रूट, ये दोनों पक्ष हैं और इनका हम करेंगे वर्ग इस तरीके से, और इसका भी करेंगे वर्ग यहाँ पर। तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल, वर्ग और वर्गमूल कैंसिल, तो बचेगा ओनली x - 2 का वर्ग और प्लस 0 + 5 का वर्ग बराबर -2 - x का वर्ग प्लस 9 - 0 का वर्ग, यही बचेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। a ऋण b का होल वर्ग, तो आएगा a वर्ग धन b वर्ग। तो इसको रफ में देख लेते हैं। तो a वर्ग माइनस a ऋण b का होल वर्ग फॉर्मूला होता है a वर्ग धन b वर्ग माइनस 2ab, यही होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है x - 2 का वर्ग, इसका मतलब a का मान कितना है, x है, और b का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे बराबर के नीचे क्या लिखेंगे, बराबर। अब a वर्ग, तो a का मान कितना है, x, तो हो जाएगा x का वर्ग प्लस b वर्ग, यानी 2 का वर्ग 4 ही होता है, -2 गुणित a का मान कितना है, x, और b का मान कितना है, 2। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। x वर्ग प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 और x, तो ये आया 4x। तो हमने यहाँ पे लिखा x वर्ग तो लिख ही दिया था, प्लस 4 माइनस 4x, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पे इम्प्लाई जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये चिन्ह होता है जब बीच में बराबर चले तो ये लगा देते हैं। आगे यहाँ पर हमने इसका आंसर इतना लिख दिया है। अब 5 का वर्ग, 0 का कोई मतलब नहीं है तो 5 का वर्ग केवल 25 आएगा, तो यहाँ पे आपको ये 25 लिख देना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। ये लिखा है -2 - x का वर्ग, तो इसका भी हमें फॉर्मूला लगाना है। तो ये भी लगेगा a ऋण b का वर्ग, तो a ऋण b का होल वर्ग बराबर होता है a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये लिखा है -2 - x का वर्ग, तो यहाँ पे a का मान है पूरा का पूरा -2, लेकिन b का मान केवल कितना है, x, क्योंकि माइनस तो माइनस ही रहेगा। तो माइनस इसमें लगा है तो माइनस इसमें लगा है, तो a का मान केवल कितना है, -2, और b का मान केवल है x। तो a वर्ग यानी -2 का वर्ग, ये हो जाएगा a वर्ग प्लस b वर्ग, b का मान कितना है, x, तो ये हो जाएगा x वर्ग -2, a का मान कितना है, a का मान है -2, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा -2, और b का मान कितना है, x, तो ये आ जाएगा x। तो बहुत ही सिंपल है, a वर्ग b वर्ग -2ab से -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग, और 4 आ जाएगा ये, क्योंकि -2 गुणित -2 माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4 प्लस x वर्ग माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस, और 2 दूनी 4, 4 का गुणा x में होगा तो 4x। तो ये आएगा 4 + x वर्ग प्लस 4x। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 + x वर्ग प्लस 4x प्लस 9 का वर्ग होता है 81, तो ये आ जाएगा 9 नाम 81, क्योंकि 0 जो है उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे x वर्ग और x वर्ग तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे है, आगे देख लेते हैं,
एक्स एक्स एक तरफ कर लेते हैं और संख्या संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो ये वाला एक्स यहीं पे लिखा था तो -4x, ये प्लस का 4x इस तरफ आ जाएगा बराबर के इस तरफ तो माइनस का 4x हो जाएगा बराबर 81 यहाँ पर पहले से लिखा था, संख्या संख्या एक तरफ कर रहे हैं। और +25 इस तरफ आएगा तो -25 हो जाएगा और +4 इस तरफ आएगा तो -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। -4 हो जाएगा माइनस का 8x बराबर 25 और 4 29, 29 81 में से घटा लेते हैं। यहाँ पर ये जो +4 है इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये इसलिए लिखना है क्योंकि ये +4 हमने इसको लिख नहीं पाए थे, यहाँ पर हमने लिख लिया। और ये जो 4 है ये पक्षांतर वाला 4 है और ये पहले वाला 4 है, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे। अब 81 में से केवल 25 ही घटना है, तो ये बचेगा प्लस का 56, क्योंकि 81 बड़ी संख्या है, प्लस की है। तो x बराबर आएगा 56/8 माइनस का, तो x बराबर 8 7 56 यानी कि 7 यानी -7 आएगा ये x का मान। तो हमने x अक्ष पे बिंदु के निर्देशांक माने थे x0, तो ये आएगा -7 और 0। अतः लिखना है x अक्ष पर वह बिंदु -7 0 होगा जिससे 2 -5 और -2 9 समदूरस्थ होंगे। तो ये आप फिनिश लाइन लिख सकते हैं। यदि आपको नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर भी सकते हैं और इसके लिए आप यहाँ से इसे नोट कर लीजिए। तो ये पहला शॉट है, इसके बाद ये दूसरा शॉट और इसके बाद ये हो जाएगा तीसरा। तो आप इसको ध्यान से कर लीजिए और अतः करके ये वाली भाषा ज़रूर आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, बाकी मैंने आपको सब लिख दी है। थैंक यू।